हरे राम कृष्ण। मैं कलकत्ता से किशन राघानी आपके सामने उपस्थित हूँ। आज एक परिवर्तन हुआ था कुछ दिन पहले 18 मई 2024 को, राहु का नक्षत्र परिवर्तन। वो इस समय टॉप पे है, टॉप हिल पे है। आप लोगों को इसका पहले ध्यान देना चाहिए। ये रेवती नक्षत्र के आखिरी चरण में आएगा। फर्स्ट क्या राहु उल्टा चलता है, फोर्थ थर्ड ट्वेंट फर्स्ट पे, और ये मीन राशि में है। माना गुरु महाराज की राशि में बहुत पायस और धार्मिक राशि है। और ये रेवती का नक्षत्र बुध है। बुध ये आया है राहु में। तो ये राहु क्या है आप जानते हो, वो प्रपंची है, महाप्रपंची है राहु, समझ गए। और जो रेवती का बुध में ये चरण है ना, ये क्या है, इंसान को मन में आएगी कि यार मैं मोक्ष की तरफ जाऊं। लेकिन ये नशेबाज कामांध राहु उसको परेशान करेगा। 12 घर में है, मछली की तरफ तड़पेगा आदमी कि यार मैं क्या करूं, पहले ये देखूं, दुनिया देखूं। लेकिन ये मना आपके लिए भी खींचतान का समय है। ये पूरे 2 महीने हैं, 8 जुलाई 2024 तक। आप लोग थोड़ा इसमें सतर्क रहें। मायावी राहु है ये, जैसे कोई एक भाई नशे में धुत या कोई बड़ा जादूगर एक पहाड़ी पे खड़ा होकर यूँ नीचे की तरफ देखता है। ये इस पोजीशन में है, पहाड़ी से नीचे देख रहा है और उसको दुनिया दूसरी दिख रही है। क्या राहु तो प्रपंची है ना, धोखाधड़ी, भोकाल, माना विद्रोह, और कैसे भी येन केन प्रकार है, धन बनाना, आकस्मिक ऊंचाइयाँ आकस्मिक नीचाइयाँ, ये तो भोकाल है। तो ये नशे में धुंध होके ये आखिरी चरण में बुद्ध में आएगा। जैसे पहाड़ी पे कोई आदमी चढ़ता है ना भोकाल, वो नीचे देखेगा, उसको अलग दुनिया दिखेगी। अरे मैं क्या कर रहा था यहाँ, मोक्ष, ईश्वर, ये इसको परेशान करेंगे। दिस इज़ द टाइम फॉर दैट, ठीक है। तो ये रेवती नक्षत्र है, इसमें ये चेंज हुई है। तो मैं आप लोगों को अपनी जो मैंने बनाई है वो आपको बता देता हूँ। मायावी राहु दैत्य है, उसका प्रवेश रेवती के एक पहले चरण में। इसमें आप लोगों को सबको एक मैं बताऊं, जिनकी कुंडली में बुध की महादशा है, अपनी कुंडलियां खोल लो, बुध की महादशा हो तो उनके लिए ये निर्देश मैं दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसमें आपकी बुध की महादशा है और आप 17, 21 और 24 साल के हैं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे इस उम्र के, ठीक है। 17, 21 और 24 माना यंगस्टर्स, ये लोग राहु काल की परेशानियाँ भुगतेंगे। भाई सेक्स स्कैंडल्स, चरस वरस, ये जो हम फार्म हाउसेस में होते हैं ना ऐसे काम, उनमें फंसेंगे। उनको आपको बचाना है। और ये अगर बीमार हुए ना तो बीमारी इनके पास कम से कम 10 दिन आएगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो शत्रु से बचेंगे ये बच्चे, समझे, राहु के इस मायावी चक्कर से बचेंगे। और थोड़ी अच्छा, इनके मन में यात्राएं करने की बहुत आएगी, बहुत यात्राएं करेंगे, ठीक है। और 30 साल की उम्र है ना, तो आप निश्चित हो जाओ, 30-32 वालों को कोई परेशानी नहीं है। मैंने ये एस्टीमेट लगाया है। अगर आपको इस समय में कोई परेशानी लगे तो आप तांबे का बर्तन, अगर आप बीमार हैं तो आप हाथ लगा के किसी भी सदस्य को दे दो, मंदिर में भेजिए, ठीक है। तांबे का बर्तन या खुद दे आओ, तो ईश्वर ने चाहा तो आपकी सब परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ये क्या है, राहु है ना, स्वप्न संसार है, माना पता नहीं क्या क्या सोचता है। तो इसमें क्या, इंसान में विद्रोह, ईगो, और रेवती नक्षत्र तो आप जानो
ये एरोप्लेन है, इट इज़ अ प्लेन, बहुत ज़बरदस्त, इसको हम संज्ञा देते हैं एयर फ्लाइट है। हाँ, ये आपको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो भी निर्देश दिए ना उसके खिलाफ, रडार के खिलाफ ले जाएगा गाड़ी प्लेन को राहु 2 महीने। आप ये ध्यान रखना, इट इज़ अ ग्रेविटेशन कन्फ्यूज़न टाइम, अंडरस्टैंड। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझो, आप सतर्कता से ये 2 महीने निकाल दो। और जिनके लिए शुभ है उनके लिए तो ठीक है, जिनके लिए नहीं है तो आप तांबे का बर्तन मंदिर में पहुँचो और नमस्ते करो थोड़ा। अच्छा, आपकी कुंडली में कोई ऐसी परेशानी हो तो यू कैन टेल मी, ऐसी बात नहीं है, आई विल सी दैट, ठीक है। वो या किसी भी अपने मित्र ज्योतिषी से आप सलाह कर लो, ठीक है। अब मैं इन राशियों का सबका आपका एक एक करके बताता हूँ, जिससे आप अपने पाले की चीज़ समझ लो। और मैं बिना मीन में के राहु इधर उधर आपको भटकाऊंगा नहीं। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ योर लाइफ फॉर 2 मंथ्स। आप उसमें बच के चल गए, ये हम लोग हैं इसीलिए कि आप फंसो ही नहीं दलदल में, ईमानदारी की बात तो ये है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेष राशि वालों, आप सावधान हो जाओ, आपके पुराने रिश्ते सब खोने का समय है। आक्रामक मत बनना और किसी से रुतबे से मत चलना, ये आपके कम्युनिकेशंस में आपको तकलीफ़ देगा। राहु मायावी है, दैत्य का प्रवेश है, आप आक्रामक हो जाओगे। आपकी समाज में मजाक उड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी ये हालत है इस वक्त। मेष राशि, ये क्या मंगल है ना, मंगल बुध 50% दुनिया के जो अपराधी हैं ना मंगल बुध वाले हैं, तो आप मंगल हो, थोड़ा ध्यान करो। और आपको रेवती नक्षत्र बुध का है ना, छोटी छोटी भी झगड़ालू कर देगा। आप कहोगे मुझे क्या हो रहा है, भाई कौन मुझे ज़बरदस्ती भाई धक्का दे रहा है, ऐसे लगेगा। आपको सेल्फ असेसमेंट रखो और ख़ुद को बचाओ। और आप राहु की तरह अपनी गलतियों के पहाड़ से नीचे देखो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। धन की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अपना राज संभालें। अगर राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत खतरनाक है, आप किसी सेक्स स्कैंडल में फंस सकते हो, माना दुनिया भर की मुसीबतें हैं। मेष को दाता सुखी रखे। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि आपके लिए भी ये सही नहीं है। क्या है, ये शुक्र है की राशि है और राहु और शुक्र लंपट योग बनाते हैं। आपको अपयश की संभावना बहुत प्रबल है। 2 महीने सावधान हो जाओ वृषभ राशि वालों। अब तक आपकी सब अच्छी थी, आपकी क्रोध की आंधी है ना, सब नाश कर देगी। आपको सोच के चलना चाहिए। आपको भाई जहाँ काम कर रहे हैं ना वहाँ पर भी सतर्कता से और वाणी में पूरा ध्यान रखें। राहु आपको भटकाने आया है, आई वार्न यू। बोलना बंद कर रहे हैं, चुप रहें, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, देखते जाओ रंग। 2 महीने, 8 जुलाई बाद आप स्वतंत्र हो। वृषभ वालों, मेरी ये ध्यान रखना, क्रोध की आंधी आपकी है ना, आपकी अपयश करवाएगी। आपको बहुत परेशानियों से निकलना पड़ेगा। आपकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि भाई आप चाहोगे कि मैं यार किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, मेरे पास क्या हो रहा है। आराम की नींद करो कंफर्टेबली, ठीक है। और आपके चुप्पी साधे, बस आपकी शख्सियत में आपको बदलाव दिखेगा किसी मानसिक विशेषज्ञ की तरह। और धन तो आएगा, धन ठीक है, लेकिन जहाँ आप काम कर रहे हैं ना वहाँ आप थोड़ा सतर्क रहें, क्रोध की आंधी को रोकें। आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए और सूर्य उगने से पहले उठकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूप श्रीमन सूर्य नारायणाय नमः, ऐसे करके विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को देखो आप सूर्य में। वो कहते हैं ना सूर्य मैं हूँ, तो आपको दाता ये 2 महीने आराम से निकाल देंगे। बाद का समय अच्छा है,
मैं आपको ये दे दूँ, बताऊँगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों आपको बधाई है, आप राजा हो, 2 महीने के राजा, किंग्स फॉर 2 मंथ्स। बड़ा दिमाग में आएगा, बड़ा काम करूं, फिर आगे बढ़ूं, खाइयाँ भी आएगी, आपको परेशान करेगी, लेकिन आप कोई धमाका ऐसा करेंगे रोजगार बदलने का, उसमें निरंतरता से मेहनत करेंगे तो आपको आश्चर्य की ऊंचाइयाँ मिलेगी। घबराएं नहीं। आप पर दूसरों का बोझ, जो आपका फ़ायदा नहीं उठा रहे थे ना भाई, आपका जो फ़ायदा उठा रहे थे ना, वो पस्त हो जाएंगे। बस आप परेशान करेंगे, लेकिन आप अपनी किसी की न सुन गाए जा, अपना काम करो। भाई मैं अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, छोड़ दो, सब आपकी शरण में आ जाएंगे। दाता सुखी रखे। और ख्याली पुलाव थोड़े कम करें, ठीक है। माना जो चीज़ें, भाई कहते हैं ना, गालिब मुझे जन्नत का तलबगार न कर, जो न बन सके वो बात न कर। आपको ये है मिथुन राशि वालों, माना आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, अच्छा समय है। कर्क राशि, आपको थोड़ी मानसिक चुनौतियाँ मिलेगी। आपको ओहो, नींद खराब, अपयश की संभावना। आपको रिलेशनशिप से, माना प्रेम के रिश्तों से थोड़ा बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। अपनी सोच को कंट्रोल में रखो। कोई नया कार्य, कोई नया रिश्ता आप जो सोच रहे हो वो 8 जुलाई के बाद करना, वहाँ से आपके पास सब स्रोत खुलेंगे। माना यू वेट फॉर 2 मंथ्स। कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो बहुत आपको 8 जुलाई तक रुक जाओ, वो योजना सही है, लेकिन क्रियान्वित आपको बाद में करनी है। आगे जाके उसकी दूरगामी परिणाम मिलेंगे, धन के स्रोत खुलेंगे और आपका सब धन बढ़ेगा। आगे की बात और है, आपने जो सोचा है वो सब मिलता जाएगा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप 2 महीने रुको। सिंह राशि, बी अलर्ट। इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट और सेल्फ एंटरप्रेन्योर, कहाँ भी हैं आप, नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल रिक्शा चला रहे हैं, अगर सिंह राशि है ना, आपको एक बहुत बड़ी ट्रैप में, माना मुझे ये लगता है ये बड़े आदमियों की ट्रैप होती है, आप बड़े पद पर हैं, आप किसी बड़ी ट्रैप में फंसने वाले हैं, सावधान हो जाएं। बी अलर्ट। राहु बिल्कुल आपको तबाह करने की मूड में बैठा हुआ है। माना जैसे नशेबाज कोई अंधाधुंध मायावी जादूगर आता है ना, वो आपकी बुद्धि को हराम कर देगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और दुश्मन आपकी टोह में है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जाल बिछा हुआ है, ये शेर अंदर गिरे कुएं में। आपको बिल्कुल मैं सावधान करा रहा हूँ, आप पर रोगों का भी आक्रमण होगा और भोकाल की आदत हो जाएगी आपकी। यू विल एक्ट लाइक ए भोकाल, डॉन की तरह आप बात करना शुरू कर दे। शत्रु आपकी है ना, पीछा नहीं छोड़ने की मूड में है। राजनेता हैं तो आप बहुत संभालें, आपको बहुत ही भीतर घात, शत्रु घात सब हो सकता है। सिंह राशि वालों, क्या है, राहु और सिंह दुश्मन है, ग्रहण योग, समझ गए। और ये मीन की राशि, मछलियों के घर में ऐसे शोर का क्या काम। तो आप संभालो, और इनसे संभल गए तो आप फिर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। आपके इस पोर्शन में ज़बान, दिमाग, आँखें, बुद्धि, उसमें कोई रोग लगे तो फट से डॉक्टर के पास पहुंचना। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। आपकी नींदें हराम होगी 2 महीने। पढ़ाई के कोर्सों में भी बच्चों के उसमें उलझन आएगी, बच्चों की शिकायतें आएगी, आप परेशान रहोगे। मेरी आपको सलाह है, आप अपने मन की सुनो, ईश्वर की आराधना करो, अपने गुरुओं का कहना मानो और उस पर चलो। आप भाई दूसरों के उस पर मत चलो, डायरेक्शन पे, ठीक है। और जल्दबाजी में फैसले बिल्कुल मत लेना, डोंट मेक हेस्ट। गैर कानूनी काम
कोई दस्तखत करनी हो तो 100 बार सोचना। एक बात बताऊं मैं आपको, कन्या राशि वालों, आपके चारों तरफ भोकाल घूम रहे हैं, राहु, जैसे दिखाते हैं ना पिक्चरों में, ड्रम बजाते हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा हाल है आपका। थोड़ा ध्यान रखना, गैर कानूनी काम से दूर रहना, भोकालों से दूर रहना, और आपकी अनिद्रा बढ़ेगी। किसी अच्छे गुरु से उपाय ले लें, अनिद्रा बढ़ेगी, और ईश्वर का नाम ले, भोलेनाथ की शरण में ले जाए, अपनी सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। शिव आराधना करो, और जो भी काम करो थोड़ा आराम से सोच समझ के भविष्य की योजना बनाओ। शत्रु प्रपंची आपके पीछे हैं, आपको धन की चिंता नहीं है। सुनो, भविष्य की योजनाएं आप थोड़ा सोच समझ के करें, और बस ईश्वर की आराधना आप देखो, बस तू जाए चाहे सो कर। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, राहु आपकी प्रसिद्धि को ला रहा है, प्रसिद्धि आपका इंतज़ार करिए। प्लस तुला को आपके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, आपकी कमर में जो भी तकलीफ़ें शरीर की सब उतर जाएगी। नया काम कोई करना हो कर लो, नया व्यापार खोलना हो, नौकरी छोड़ के अपना धंधा करना, अपना धंधा छोड़ के नौकरी करना, एनी चेंज यू हैव गॉट इन माइंड, ये 2 महीने आपको आसमान की ऊंचाइयां देंगे। स्वयं की बात कहें, टॉप ऑफ द हिल, समझ गए। आपको एक बात है, चारों तरफ तरक्की है। राहु बिल्कुल आपके लिए ना कमिटेड हो के आ गया है। विदेश यात्रा की सोचें, कोई भी आप थोड़ा थिंक बियॉन्ड 6, समझिए, किसी ऐसे चक्कर में न फंसे। बाकी आपको प्रेम प्रसंग में फंस सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं टॉप ऑफ द हिल हो। अब आप फ़ायदा उठाओ इस 2 महीने का, आपकी तरक्की निश्चित है 100%, 9+। वृश्चिक राशि 50-50 बटानिया, आप कानूनी जाल में फंस सकते हो, टाइम खराब है। आप दूसरों पर, आपको ऐसे लगेगा कि मैं दूसरों पर बोझ हूँ, आपको ये विकृति मन में आएगी, भाई वेयर एवर आई एम अ बर्डन ऑन देम। लेकिन ये राहु का मायावी जाल है, आप वृश्चिक हो, जल तत्वीय हो, आप थोड़ा ध्यान दो, इन चक्करों में मत फंसो, और आप थोड़ी ये 2 महीने यात्राएं भी टाल दो। लोग आपको अपने चक्कर में फंसाएंगे, दे विल मिस यूज यूर टाइम। आपका बुरा टाइम है, आपके मन में ही आ गई है मेरे कुछ नहीं हो रहा है, ना इतना है, वो तो 50-50 है, वो मैं मानता हूँ। वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे चारों तरफ। आप अपनी तीसरी आंख खोल लो, लेकिन विरोध मत करना, मन में मुस्कुराना और उसको ना कर देना मुस्कुरा के, ठीक है। 2 महीने आप एक्सटेंड रहो 50-50। और सुनो, 50% बहुत होता है, जो चीज़ मैं डराता नहीं हूँ, 50% है तो आराम से आप करोड़ों आदमियों से अच्छे हो। लेकिन ये ट्रैप है, जहाँ भी आप जाओगे ना, वो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं। अभी कोशिश करेंगे 2 महीने आप सफल हो जाओ, गुरु जी ने बता दिया। धनु राशि, धनु राशि, आप लोग बहुत परेशान थे, हैरान थे। अब आपका समय, ये 2 महीने बहुत अच्छा आया है, बिगड़े हुए रिश्ते बनेंगे, और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएंगी, और जो रिश्तेदार रूठे हुए थे तो उनकी भी कोई गरज, भाई चद्दर आपके नीचे फंसेगी, वो खींच के आपको खुद की तरफ बुलाएंगे, समझ गए। दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रखो, गुड टाइम है। और आपके बिछड़े हुए भी मिलेंगे, माना जिनसे ना मुलाकात नहीं हो, दिल थी मुलाकात हो जाए, भाई मेरा रिश्तेदार, वो फ़ोन करेगा आ रहा हूँ, ऐसी बातें होंगी। आपको एक मैं सजगता दे रहा हूँ, आपको अपनी इज्जत
का ध्यान रखना है, इज्जत माना सब तरीके से, ठीक है। और 2 महीने धनु राशि वालों, आप कसम ले लो, वादा न करियो, न वादा करो, न वादा किसी का विश्वास करो, वादा तेरा वादा हटा दो, ठीक है। आप माँ दुर्गा की आराधना करो। आपके बिछड़े हुए भाई बहन है ना, जो रूठे हुए हैं, वो आपके साथ संपर्क करेंगे। ये एक बहुत ही मधुर हवा है, मुझे अच्छी लगी आपके लिए। और आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है, माना यू हैव बीन क्रिपल्ड फ्रॉम समवेयर इन द पास्ट। आपको नुकसान दिया जिन्होंने, उनके मन में आएगी नहीं यार इनको दे। वो आपके बॉसेस भी हो सकते हैं ऑफिस के, मीन्स आपकी नौकरी जो रेस्टिगेट किए हुए होते हैं, डिमोशन, उनको प्रमोशन की चांस है। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि, मकर राशि शनि भगवान की राशि है। आपको सॉरी टू से इट इज़ नॉट गुड टाइम। 2 महीने आप है ना अपने हथियार संभाल लो, बी अलर्ट। राहु आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपकी मानसिक शांति छीनेगा। जीवन साथी इधर उधर होना शुरू करेंगे। आप बहुत ही गलत समय से गुजर रहे हो, शायद ये आया है साहब आपके लिए। आपके जीवन साथी, यहाँ तक कि नौकर पड़ोसी, आपके असिस्टेंट्स, वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा शांति से बैठ जाओ। ये राहु है ना, अपनी औकात पे आया है, कहते हैं ना राहु औकात आता, क्रिमिनल देखते हैं ना, तो वो है आपके सामने। माफ़ कीजिए, आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, रिश्ते भी दबाव करेंगे। आप थोड़ा ये टाइम है ना, ईश्वर की आराधना करो और देवी माँ की आराधना करो, भोलेनाथ के दर्शन करो, समय निकल जाएगा। आपकी तो 7:30 ख़त्म होने वाली है, परेशान होने की ज़रूरत है। खाली अपने को सहम रखना, भाई फालतू की यात्राएं वात्राएं करने मत निकल जाना, ये राहु आपको भड़काएगा। आराम से बैठो, जब टाइम गलत हो ना, आदमी को चुप होकर बैठ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों आपको बधाई हो, राहु आपका साथ दे रहा है। आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। आपके मन में जो सोच है वह आप सब कर गुजरेंगे, और इन 2 महीनों में आपकी आंखों में वो चीज़ आ जाएगी, मुझे क्या करना है। जल्दबाजी न करें, आराम से फैसले लें, और जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं ना, वो आपकी जीवन में स्थिरता ला रही हैं, माना स्टेबिलिटी बिल्ड करेगी आगे जाके। अभी आप थोड़े मझधार में थे 2 साल से, ठीक है, और आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होगी। और एक बात बता दूं, कुंभ राशि वालों, बिन मारे बैरी मरे, तू बस अपना काम किए जा, तेरी बिगड़ी को हरेंगे राम। बिल्कुल लिख लो, आपने खूब रोया है आराम से, मन ही मन बहुत रोए हैं, लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम रक्षक काहू से डरना, अपना तेज संभारो आपे, तीनों लोग कांपते कांपे, दुश्मनों को छोड़ दो उनके पीछे, अपने आप संभाल लेंगे। आप भैरव बाबा की आराधना करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप कोई भी चीज़, लॉन्ग टर्म डिसीजन कोई हो आपका, उसको 8 जुलाई तक एक्सटेंड कर लेना। हालांकि आपकी प्लस में है, लेकिन मायावी राहु है, वो कभी कभी हम ज्योतिषियों की पकड़ से भी दूर हो जाते हैं, ठीक है। जो पहाड़ पे खड़ा हुआ है और वो शैतान है, और नीचे वो उसको मोक्ष और ये रेवती नक्षत्र और जल तत्व, मछलियाँ और मीन राशि गुरु की मिल रही है, तो राहु भी चक्कर में। तो इसलिए आप थोड़ा लॉन्ग टर्म डिसीजन आपकी फेवर में है, बट आफ्टर 8 जुलाई दिस आई विल सजेस्ट यू। गॉड ब्लेस यू। मीन राशि, आप लोगों को बहुत बड़ी सावधानी करनी है। शिव भगवान की आराधना करो, और तांबे का बर्तन हाथ लगा के दान करते जाओ हर हफ्ते 15 दिन, 2 महीने तक। आपको बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, माना चारों तरफ से। मेन तो आपकी शरीर में व्याधियाँ होगी, इतनी बीमारियाँ बढ़ेगी, आप तंग हो जाओगे।
अगर आप राजनीतिज्ञ हो और बहुत बिजनेसमैन हो, आपके पास ईडी आ रही है, लिख लो इन 2 महीने के अंदर, किशन रागानी अलर्ट, वेल बी रेडी फॉर एनीथिंग। और अस्पताल भी जा सकते हो आप। आपको मेरी एक सलाह है मीन राशि वालों, अगर आपके शरीर में तंदुरुस्ती हो, कोई डॉक्टर आपको आज्ञा दे, तो आप अपना ना ब्लड डोनेशन कर लो। ये महा उपाय दे रहा हूँ मीन राशि वालों। क्या है, आपकी 7.5 है, 7.5 में शनि राहु ये सब माना कुरुक्षेत्र हो रहा है। तो आपको, और दूसरों, आपको गरीबों की दया कर रहा हूँ, गरीबों को खर्चा करते जाओगे ना, तो आपके 2 महीने आराम से निकल जाएंगे। गरीब सहायता, घर में भाइयाँ उनको आते जाते दिया करो आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपका तो ये हाल है, शनि की 7.5 है भाई, बरसात में कोई भीग के आ गया, ऊपर से 2 लोटे और पानी के कोई डाल दे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप सिर्फ ये कर लो, बर्तन दान, भोलेनाथ की आराधना, और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की एक माला रोज़ कर लो, वही बचाएंगे। दुनिया के मालिक है विष्णु भगवान, ठीक है। इतना सब कहकर मैं ये अपना संज्ञान पूर्ण करता हूँ। दाता आपको सुखी रखे। ये 2 महीने प्रपंच के हैं, प्रपंच, एंड थिंक बियॉन्ड सेक्स एंड मनी। दिस इज़ माई लास्ट एंड फर्स्ट सजेशन। दाता सुखी रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सुनते जाएं। मैं आपको सब राह देता रहूँगा और आपका बाल बांका नहीं होगा। भगवान हरि विष्णु हम सबको संभालेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, ठीक है।